अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं मोहम्मद ममरेज़ और आप देख रहे हैं ममरेज़ इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बहुत ही मोटे स्टेटर को वाइंड करने के बारे में बातचीत करेंगे। ये बहुत ही पुराना सीलिंग फ़ैन है और काफ़ी मोटा स्टेटर है, इसकी थिकनेस काफ़ी ज़्यादा है। तो आज की वीडियो में हम इसके वाइंडिंग डेटा और इसके टर्न और इसके कनेक्शन के बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बने बेल के आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप दोस्तों तक पहुंच सके। तो आइए बढ़ते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मेरे सामने एक बहुत ही मोटा स्टेटर है। ये पुराना स्टेटर है और ओल्ड मॉडल का पंखा है और इसकी अगर थिकनेस की बात की जाए तो दोस्तों आम पंखों की बनस्बत बहुत ज़्यादा है। अगर इसकी पैमाइश की बात की जाए तो ये इंचेस के अंदर तकरीबन 1.25 इंच बनता है, यानी 1.25 इंच बनता है। और अगर सेंटीमीटर की बात की जाए तो ये 3.2 सेंटीमीटर बनता है और अगर मिलीमीटर की बात की जाए तो ये 32 mm का स्टेटर है। तो ये काफ़ी मोटा स्टेटर है। इसकी जो बॉडी है वो भी काफ़ी ज़्यादा वज़नी है और इसके जो ब्लेड हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा वज़नी होते हैं। तो दोस्तों, ऐसे पंखे के अंदर अगर आप कोई हल्का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो नतीजतन ये पंखा आपका स्पीड छोड़ देगा और जो मालिक होगा वो आपसे शिकवा करेगा कि पंखे की अब स्पीड नहीं है। और जैसे ही इसकी स्पीड कम होगी तो इसकी जो एयर थ्रो है वो भी दोस्तों नतीजतन कम हो जाएगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे कि इस तरह के मोटे स्टेटर को हम किस तरह की वायर गेज से वाइंड करें और कौन सा डेटा हम इसके अंदर इस्तेमाल करें ताकि ये लॉन्ग लाइफ भी हो और इसकी स्पीड भी पहले जैसी बरकरार रहे। तो फ्रेंड्स, अगर इसके स्लॉट की बात की जाए तो इसके अंदर 36 स्लॉट हैं और सारे के सारे स्लॉट बराबर हैं, यानी कोई स्लॉट छोटा या बड़ा नहीं है। तो इस पंखे को आप कई तरीक़ों से वाइंड कर सकते हैं। इस वक्त पंखे को जो वाइंड किया गया है वो दोस्तों 6-12 वाली कॉइलों से वाइंड किया गया है, यानी स्टार्टिंग के लिए इसके अंदर 6 कॉइलें डाली गई हैं और रनिंग के लिए इसके अंदर 12 कॉइलें डाली गई हैं। इसको 6+12 वाली वाइंडिंग कहते हैं। तो दोस्तों, ये 36 स्लॉट का पंखा है, 32 mm इसकी स्टेक हाइट है। 6 कॉइलें हमने इसकी स्टार्टिंग के लिए डाली हैं और 12 कॉइलें हमने इसकी रनिंग के लिए डाली हैं। और अगर वायर गेज की बात की जाए तो स्टार्टिंग के लिए हमने 32 नंबर कॉपर वायर का इस्तेमाल किया है। इससे कम नंबर आप ऐसे पंखे के अंदर हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। हाँ, अगर 31 करें तो वो भी ठीक है, लेकिन इससे पतला नंबर आप इसके अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो इसकी स्पीड का इशू रहेगा। और रनिंग के लिए हमने 30 नंबर कॉपर वायर इस्तेमाल की है। 30 नंबर कॉपर वायर से हमने इसकी रनिंग की 12 कॉइलें डाली हैं। और अगर टर्न की बात की जाए तो स्टार्टिंग के अंदर दोस्तों हमने 32 नंबर कॉपर वायर से हर कॉइल के अंदर 590 टर्न दिए हैं। इस तरीके से हमने 6 कॉइलें इसके अंदर स्टार्टिंग की डाली हैं। 32 नंबर कॉपर वायर और 590 टर्न इसके अंदर डाले गए हैं। और अगर कनेक्शन की बात की जाए तो स्टार्टिंग का जो कनेक्शन है वो 1 से 2 का है। और अगर रनिंग की बात की जाए तो दोस्तों रनिंग के लिए इसके अंदर 30 नंबर कॉपर वायर इस्तेमाल की गई है और हर कॉइल के अंदर 290 टर्न 30 नंबर कॉपर वायर से डाले गए हैं। इस तरीके से 12 कॉइलें रनिंग की इसके अंदर डाली गई हैं और रनिंग का जो कनेक्शन है वो दोस्तों 1 से 3 का है। तो दोस्तों, इसी तरीके से आपने इसको वाइंड करना है, यानी 32 mm या 33 mm का स्टेटर आपके पास आ जाए, मोटा स्टेटर हो, तो उसको वाइंड करने के लिए आप 32 और 30 नंबर कॉपर वायर का इस्तेमाल करेंगे। 32 नंबर कॉपर वायर से आप इसकी स्टार्टिंग डालेंगे। स्टार्टिंग के लिए आपने 32 नंबर कॉपर वायर से 590 टर्न डालने हैं और रनिंग के लिए आपने 30 नंबर कॉपर वायर से 290 टर्न देने हैं। स्टार्टिंग का जो कनेक्शन होगा वो 1 से 2 का होगा और रनिंग का जो कनेक्शन होगा वो दोस्तों आपका 1 से 3 रहेगा। तो इस तरीके से आप इसकी वाइंडिंग को मुकम्मल कर सकते हैं। ये वाइंडिंग का तरीका आप दोस्तों से शेयर नहीं किया जा सका वक़्त की कमी की वजह से। तो ये दोस्तों, आप जो कॉइल का साइज़ है वो ये आप देख सकते हैं कि काफ़ी फिट तरीके से इसकी कॉइलें डाली गई हैं। अगर आप कॉइलों का जो साइज़ है वो बड़े कर देंगे तो इससे भी आपकी स्पीड के अंदर फ़र्क पड़ सकता है। तो आप जब भी
कॉइल बनाएं तो उसका साइज़ बिल्कुल बराबर रखें। इसकी वजह से जो आपकी वाइंडिंग की एफिशिएंसी है वो बेहतर हो जाती है। और इसी तरीके से वाइंडिंग को अच्छे तरीके से इंसुलेट किया गया है। आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के दरमियान अच्छे तरीके से पेपर रखा गया है। और स्टार्टिंग की जो वाइंडिंग है उसके ऊपर जो पेपर डाले गए थे इंसुलेशन, वो भी बड़े डाले गए हैं। बड़े पेपर डालने के बावजूद हमने छोटे पीस उसके ऊपर रख के फिर अच्छे तरीके से इसकी टैपिंग की है और इसको वार्निश किया है ताकि कोई भी इसका कागज़ अपनी जगह से ना हिल सके। और अगर लीड्स की बात की जाए तो दोस्तों हमने इसके अंदर आम पंखों की तरह 3 वायर निकाली हैं। 2 रेड कलर की हैं, ये कैपेसिटर के ऊपर जाके लगनी है, और एक ब्लैक कलर की है जो कि मेन वाली है। तो उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आप दोस्तों को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं फिर किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।